हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ फास्ट ट्रैक बैच। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसमें हमारा फोकस रहेगा टॉपिक में क्या क्या गिवन है, सिर्फ उसको क्लैरिफाई करना है। उसके बाद जो एग्जाम्स में पास्ट एग्जाम्स के जितने क्वेश्चन है उसको आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी में से आपका पेपर आएगा। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। लिखने का स्टाइल, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, सब कुछ उन्हीं क्वेश्चंस में कवर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सर इंटरप्रिटेशन में। काम क्या क्या करना है, कुछ आपको इस चैप्टर में बेटा बेसिक टर्म्स करनी है। फिर इसका एक गलती से क्वेश्चन अगर आ जाए, आता नहीं है, इंपॉर्टेंस क्या है इस इंटरप्रिटेशन की, रूल्स क्या है, ये सबसे बड़ा चैप्टर का पार्ट रहेगा। प्राइमरी रूल्स एंड देन सेकेंडरी रूल्स। मेन रूल है सेकेंडरी कौन कौन से, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। एंड देन ये किसका पार्ट थे, इंटरनल और एक्सटर्नल एड्स, एड्स टू इंटरप्रिटेशन। ये है बेटा रूल्स और ये है हेल्पिंग टूल्स। एक तो मेन रूल्स हो गए, एक उसके अलावा इधर उधर के हेल्पिंग टूल्स हो गए। टूल्स कहां कहां पड़े, एक्ट के अंदर पड़े, एक्ट के बाहर पड़े। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स डॉक्यूमेंट्स, एक क्वेश्चन इसका आता है एज इट इज। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स का मतलब, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब छोटा क्वेश्चन आ जाता है सर। स्टैट्यूट का मतलब, वैसे तो लॉ के बहुत सारे सोर्सेज है सर, कस्टम को भी हम लॉ मान के काम करते रहते हैं, हाँ कि ना। कस्टम भी यार लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, लेकिन वर्ड जब आता है कौन सा, स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब क्या है सर, स्टैट्यूट का मतलब वो लॉज और रेगुलेशन, हर तरह के, जनरल मीनिंग, पहले कौन सा मीनिंग लिया मैंने, जनरल मीनिंग, हर तरह के लॉज और रेगुलेशन, उसका सोर्स मुझे देखना ही नहीं है। उसके बाद क्या है सर, लेकिन सर स्टैट्यूट का वैसे क्या मतलब डिफाइन किया गया, रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, जो लिखित में लॉ है अपार्ट फ्रॉम द अनरिटन लॉ। अनरिटन के अलावा जो कौन सा पार्ट है, रिटन, उसको मैंने क्या बोला, स्टैट्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करता, बट कौन सी टर्म यूज करता है, लॉ। और लॉ बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। लॉ का मतलब ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉज, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कस्टम लिखे थोड़ी होते हैं कहीं, क्या होते हैं, नहीं सर कहीं भी लिखे नहीं होते, लेकिन क्या वो लॉ में आते हैं, यस। स्टैट्यूट में आएंगे, नो सर। एन एक्ट एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, वो उसको क्या बोला मैंने, स्टैट्यूट। एक्ट किसने बनाया, मेरा पार्लियामेंट ने। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया वो क्या है मेरी, स्टैट्यूट। क्या है, स्टैट्यूट। लॉ ब्रॉडर टर्म बेटा, स्टैट्यूट लॉ, शाबाश। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की दो डेफिनेशंस हैं बेटा, दोनों बिल्कुल सेम। डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी कागज का टुकड़ा या कोई भी और मटेरियल जो हमें इंफॉर्मेशन देता है या कोई प्रूफ देता है, एविडेंस वगैरह किसी भी चीज का। एक डेफिनेशन कहां पड़ी है, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक डेफिनेशन कहां पड़ी है, 318 जीसीए। जीसीए वाली तुम कर चुके हो। 1872 वाले एक्ट में क्या थी सर, एक एक्ट 1872 कैसे याद रखोगे, 1872 में कौन सा एक्ट था, तुमने कभी कवर करा कोई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके साथ कौन सा मैच कर रहा है तुम्हारा, इंडियन एविडेंस। एविडेंस के बाद कौन सा आ गया मेरा, जीसीए। दोनों को अगर तुम पढ़ते हो ना सर, इकट्ठा ही पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट मींस, डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड, बस यहां पे वर्ड आया मींस, यहां पे आया इंक्लूड। डेफिनेशन कौन सी रही, जीसीए। पेपर में जो आएगी वही लिखनी है, पेपर में जो आएगी वही लिखनी है। मतलब सर आपने कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब किया, किसी भी सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब पेपर हो गया, ट्री हो गया, तुमने पेड़ पर अपनी कोई यादें लिख दी, तुमने सर बिल्डिंग के मटेरियल पर कोई यादें लिख दी, मार्बल पर कोई यादें लिख दी। कैसे लिखी सर, लेटर्स में लिखी, फिगर्स में लिखी, 1 2 3 4, इनको आगे पीछे कर दिया, 1 4 3 कुछ भी। मार्क्स, कोई चिन्ह बनाए, चुनाव चिन्ह, याद चिन्ह, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज्ड, जिनको आप यूज करना चाहते थे, राइटिंग खराब थी लेकिन लगा नहीं, और विच मे बी यूज, लेकिन आपने उन्हें यूज कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। दम 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 दम, सेम है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क। तो बढ़िया डेफिनेशन, ज्यादा बड़ी डेफिनेशन कौन सी है, जीसीए की। कौन सा वर्ड यूज होता है, मीन्स।
इंक्लूड्स। कौन सा सर? इंक्लूड। ये चुपचाप आप मजे ले जाते हो ना। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। वर्ड प्रिंटेड, तुम्हारी टी शर्ट पर शब्द छपे हुए हैं कुछ, डूड, स्टार्ड, कूल, क्या ये? डॉक्यूमेंट। फोटोग्राफ तुम्हारी छोटे होते और तुम ऐसे खड़े हो, क्या है वो भी? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब सब कोई भी कागज, कुछ भी लिख दो यार, कोई मतलब है चाहे नहीं है। इसके चार एलिमेंट है, मैटर, रिकॉर्ड, सब्सटेंस, मींस। कोई मैटर है, किसी चीज पर रिकॉर्ड हो रहा है, कोई मैकेनिकल डिवाइस। सब्सटेंस, जिस पर, वो एलिमेंट जिस पर तुमने ये लिखा, पेपर वगैरह तुम्हारा। मींस, जिस साधन से लिखा, लेटर, फिगर वगैरह जो भी यूज किए। नेक्स्ट आओ, इंस्ट्रूमेंट। अगर डेफिनेशन आती है बेटा ये चार लिखने हैं, हाँ जी, सजेस्टेड आंसर में ये चार पाए गए हैं, तो डेफिनेशन प्लस इसके एलिमेंट्स चारों लिखने, ऊपर वालों से ही कैरी किए गए हैं ये। इंस्ट्रूमेंट, अब तीन बातें हैं, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट और डीड। डॉक्यूमेंट में तो सर कागज का टुकड़ा और एनीथिंग रिटन ऑन इट। इसमें क्या है, क्या क्रिएट होते हैं एक्स्ट्रा? राइट और लायबिलिटी। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, किसी पार्टी के पास राइट है, यस, किसी की यस। उसके बाद सर डीड, पेपर, एनीथिंग रिटन, राइट, लायबिलिटी, प्लस यहां तक क्या बन गया बेटा? इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद पार्टीज ने साइन किए और अटेस्टेशन भी होगी, पार्टीज ने किए और अटेस्टेशन भी हो गई। सही है, ये क्या कहलाएगी? डीड। अब सर ये इनकी बेसिक डेफिनेशंस, उसके अलावा किसमें? वो सर हम जनरल मीनिंग बता रहे हैं, ये तो तुम्हारे सोच की बात है, अभी आगे पढ़ो ना। अभी मैंने पूरा कहा बोला है, प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हाउएवर इन इंडिया नो डिस्टिंक्शन सीम्स टू मेड बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड डीड्स। खेलें आगे। इंडियन स्टैम्प एक्ट ने बताया है किसके बारे में? इंस्ट्रूमेंट में कोई भी कागज का टुकड़ा जो क्या क्रिएट करता है? एवरी डॉक्यूमेंट। ऊपर से क्या उठा लिया उसने? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट तुम कहां देखोगे? जीसीए में या फिर इंडियन एविडेंस में। डॉक्यूमेंट प्लस राइट और लायबिलिटी और प्रपोर्ट टू क्रिएट, ट्रांसफर, एक्सटिंग्विश, रिकॉर्ड। चलिए उसके बाद इंटरप्रिटेशन, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, नीड। क्या मीनिंग इंट्रोडक्शन है सर? दो बातें हैं, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। सर जब लेजिस्लेचर के वर्ड्स का तुम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, सही में कहना क्या चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन। क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन। सर जब कोर्ट मीनिंग निकालना चाहती है लेजिस्लेचर का विद द हेल्प ऑफ द वर्ड, जो उसमें वर्ड यूज हुए उसकी हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में? इंटरप्रिटेशन। सर रियल मीनिंग निकालना एक्ट का या पार्टीज की इंटेंशन निकालना? पार्टीज की इंटेंशन कब? जब डीड वगैरह की बात हो रही है। पार्टीज की इंटेंशन कब? जब डीड की बात हो रही है। अदरवाइज रियल मीनिंग ऑफ एक्ट, एक्ट का मीनिंग जब आप किसको इंटरप्रेट कर रहे हो? एक्ट को। मैं दोबारा बता दूं बेटा, वैसे तो फास्ट ट्रैक बैच है, चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ये पहले उसने स्टैट्यूट की बात कर दी, फिर डॉक्यूमेंट्स की बात कर दी। क्यों करते हैं हम इंटरप्रिटेशन? अगर क्या आती है कोई एम्बिग्विटी, हर बार ना लॉ प्लेन नहीं होगा, हर बार लॉ प्लेन। आर्ट ऑफ फाइंडिंग ट्रू सेंस, किस चीज की ट्रू सेंस? लॉ में जो लिखा हुआ है उसकी सही सेंस अगर आपको जाननी है, क्या कहना चाह रहा है लॉ, तो आप जो वर्ड्स यूज करोगे उसको बोलेंगे हम इंटरप्रिटेशन। अब कारण क्या है सर इंपॉर्टेंस इंटरप्रिटेशन क्यों करनी पड़ती है? ऐसा है भाई, लॉ बना कौन रहा है? आवाज मेरे लाल, लॉ कौन बना रहा है? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं उसको? लेजिस्लेटिव बॉडी, अथॉरिटी। इंटरप्रेट कौन कर रहा है? कोर्ट, जुडिशियरी बॉडी। तो सर इन दोनों में डिफरेंस है। वो क्या कहना चाहता था जिसने लॉ बनाया, और उसका एक्चुअल मतलब क्या है? ये दोनों बातें जो लिखा हुआ है, क्या वही उसका एक्चुअल मतलब हम निकाल रहे हैं? लिखा किसने? जल्दी से, पार्लियामेंट ने।
निकाल कौन रहा है, मतलब कोर्ट। तो जो लिखा है वही मतलब कोर्ट तक पहुंच जाए, इन दोनों के ब्रिज को क्या नाम दिया गया, इंटरप्रिटेशन। क्या नाम दिया गया, इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूट मेकिंग और इंटरप्रिटेशन सर दोनों अलग अलग होते हैं, दो सेपरेट एजेंसीज हैं। कौन कौन करता है आपको पता है, ये दोनों के बीच में किस चीज का काम करता है, ब्रिज। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है और लॉ को बनाता कौन है। क्या कहना चाह रहे हैं, कोशिश तो बड़ी की जाती है कि लॉ जब बन रहा है वो ना सर्टेन हो, कि देखो मैथ में ना बड़ा आसान है, 4 है, 4 का मतलब 3 का मतलब प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, भाई सब 3 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होगी, फिक्स है सब कुछ। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज क्या इतनी सही है सर, इतने वर्ड्स के इतने इतने मीनिंग। हाँ कि ना सर, हमारी पंजाबी ले लो, हर बात में सर हम कोशिश कर लेते हैं कोई और मीनिंग ढूंढने की। हाँ कि ना, यस सर। तो बेटा इंग्लिश में क्या नहीं होंगे, हैं सर बहुत सारे। तो यार इतनी सारी लॉ में इंग्लिश यूज हो रही है, ऐसा तो है नहीं। मैथ की टर्म्स में लॉग लिखा गया है, पहली प्रोविजन का नाम है 4+8, दूसरी का नाम है 4+9, ऐसा तो नहीं है ना। तो प्रिसीजन तो नहीं है सर, लैंग्वेज में प्रिसीजन नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज यूज हुई, बहुत जगह एम्बिग्युटी आ जाती है। तो पढ़ते पढ़ते मैं लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखने की कोशिश करता हूं कि इन वर्ड्स को लिखने के पीछे उसका क्या कारण रहा, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन। कारण समझ आ गया, हाँ के ना, कि क्यों, क्योंकि सर कुछ ना कुछ एम्बिग्युटी रहेगी। और मेरा काम क्या है, क्या मैं लॉ बना सकता हूं, क्या मैं वहां पर काटकर वर्ड चेंज कर सकता हूं? द कोर्ट्स कैन नॉट लेगिस्लेट, वर्ड यूज, द कोर्ट्स कैन नॉट लेगिस्लेट। कोर्ट्स चाहकर भी लॉ लिख नहीं सकती। एग्जाम्पल सर सेक्शन 37 कंपनीज एक्ट का याद है, 37 क्लास एक्शन सूट, एक ही पर्सन के सताए हुए बहुत सारे लोग, एक कंपनी ने फ्रॉड किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत बना दी, तुम सभी ने उसके शेयर खरीदे और तुम सभी को नुकसान भी हो गया। तुम इकट्ठे मिलकर सूट फाइल करना चाहते हो, कैन यू डू सो? यस, आज की डेट में तो कर सकते हैं। कौन अवेलेबल है, सेक्शन 37। लेकिन सर पहले भी सत्यम के टाइम पे ये कोर्ट में केस गया, तब उन लोगों को मना कर दिया गया। क्यों? सर था ही नहीं कुछ, कोई प्रोविजन नहीं, तो मैं कहां से अलाउ कर दूंगा। गेटिंग इट? जी सर। तो मैं लॉ के जो कोर्ट के हाथ है वो लॉ से बंधे हुए, वर्ड्स को मीनिंग देना, लेगिस्लेट नहीं करना। ऐसे तो फिर वो कल को बोलेंगे लॉ बनाने की जरूरत क्या है, तुमको जो ठीक लगता है घर पे करते रहो। गॉट इट? चलिए, दो एवरी केयर इज टेकन टू इंश्योर लॉ पास्ड आर फ्री, बट ये प्रिसीजन अवेलेबल नहीं है क्योंकि इंग्लिश मैथमेटिक जैसी प्रिसीजन नहीं रखती है। तो सर हम ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते कि यार हर समय पर लॉ में फ्यूचर में क्या कंटिजेंसीज आएंगी। हो सकता है वर्ड्स वेग हो, एम्बिगियस हो, एक से ज्यादा मीनिंग रखते हो। इसीलिए मुझे इन सभी चीजों को दूर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरप्रिटेशन की, कि मेरे डिसीजन क्या आ जाए, जस्ट एंड यूनिफॉर्म। तो सर मैं दो तरीके से मतलब ढूंढता हूं, पहला एक्सप्रेसली, बाय वर्बल कंस्ट्रक्शन। वर्बल कंस्ट्रक्शन समझते हो? लिटरल, जो लिखे सर वही इंग्लिश का उसका मीनिंग है, कहानी खत्म। जो लिखा है वही इंग्लिश में उसका मीनिंग है और कहानी खत्म। दूसरा होता है रेशो लेगिस। रेशो लेगिस मतलब इंटेंशन देखो, इंटेंशन देखो, वर्ड से थोड़ा परे चले जाओ। जब तुम्हें किसी ने बोला हेट यू, तुम कह रहे नहीं, इसमें प्यार छुपा है। कौन से इंटरप्रिटेशन है बेटा ये, रेशो लेगिस। तुम्हें किसी ने बोला हेट यू, तुम कह रहे यार नफरत करता है मेरे से, लिटरल लेगिस। तो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट मुझे वर्ड्स का मीनिंग जानना है, आइदर एक्सप्रेसली दैट इज बाय वर्बल कंस्ट्रक्शन, जो लिखा है उसी को मान लिया, और बाय इम्प्लाइडली लैंग्वेज यूज्ड बाय रूल्स ऑफ रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लगाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं इधर उधर निकल जाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, अब भाई ये दो तरह की है ना, दो ऑथर दिए गए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, अभी इनका क्वेश्चन आया नहीं है, आ सकता है।
दो बंदे कौन कौन खेल रहे हैं? जोलोपा जी एंड फिट्सपा जी। कौन कौन है? जोलोपा एंड फिट्सपा जी। जोलोपा जी की कह रहे हैं लीगल होती है एक इंटरप्रिटेशन, एक होती है डॉक्टराइनल। ठीक, लीगल का मतलब सर क्या है? एक्चुअल रूल ऑफ लॉ के बेस पर आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। एक्चुअल रूल ऑफ लॉ मतलब जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है। लीगल में भी सर आगे उसने दो पार्ट बना दिए। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल, श्योर। ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल है, श्योर है। किसने बनाई? लेगिस्लेटर हिमसेल्फ। लेगिस्लेटर कौन है? जो लॉ बना रहा है उसी ने वही इंटरप्रिटेशन दी हुई है। अब मान लो यार, पुराने लॉज में तो जिसने बनाया वो जिंदा नहीं है, कोई नया लॉ आया, उसमें हमें कोई दिक्कत आई, कोई केस चला, और हमारे पास वो बंदा अवेलेबल है जिसने लॉ बनाया, अगर वो इंटरप्रिटेशन दे देता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑथेंटिक। कम जोलोपा जी ने किया व्हाट? दो तरह की डेफिनेशन कौन कौन सी? लीगल है और डॉक्ट्राइन है। हाँ के ना? डॉक्ट्राइनल, डॉक्ट्राइन विद द नल। नाउ लीगल कौन सी है? जो एक्चुअल रूल ऑफ लॉ से बनी है, इधर उधर से नहीं आई। एक्चुअल रूल, अब लीगल में भी दो पार्ट बनाए मैंने, ऑथेंटिक और यूजुअल। ऑथेंटिक मतलब भाई साहब जिसने लॉ बनाया वो खुद आके बोल रहा है, लेजिस्लेटर हिमसेल्फ। यूजुअल, यूजुअल मतलब अदर सोर्स है, ये लेजिस्लेटर से नहीं है। जैसे कि किसी केस कस्टम्स को उठा लिया मैंने, या फिर किसी केस लॉ की इंटरप्रिटेशन को उठा लिया, वो कौन सी है? यूजुअल। उसके बाद डॉक्ट्राइन विद नल, उसने क्या बोला? मेरे पास भी कहता इंटरप्रिटेशन जो करनी है आपने वो भी दो तरह की है, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। ऊपर वाले में उसने बोला था सर मैं एक्चुअल रूल ऑफ लॉ की बात करूंगा, इसने बोला मैं सही मीनिंग जानने की बात करूंगा। एक्चुअल रूल ऑफ लॉ है चाहे नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता। किसकी तरफ जाऊंगा मैं? ट्रू मीनिंग, इंटेंशन की तरफ। जैसे मैंने अभी दो वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से? रेशो लेगिस और लिट्रा लेगिस। लीगल वाली किसकी तरफ है? लिट्रा लेगिस की तरफ। ये किसकी तरफ है? रेशो लेगिस की तरफ ज्यादातर फोकस। रियल ट्रू मीनिंग में ग्रामेटिकल में सर, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कब होती है? जब कोर्ट ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच यूज करती है। ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ स्पीच मतलब जैसे इज लिखा तो हाँ जी है, वॉज मतलब था। बेसिक जो रूल्स है ग्रामर के, उनको लगाकर, उनको लगाकर अगर इंटरप्रिटेशन करे, कौन सी इंटरप्रिटेशन बेटा? ग्रामेटिकल। लॉजिकल, लॉजिक ढूंढने की बात, नाम से पता लग रहा है। ग्रामेटिकल क्या यूज कर रही है? रूल्स ऑफ ग्रामर। लॉजिकल मतलब सर इंटेंशन, वर्ड से परे निकल गया मैं। लिख लो, ठीक है। रेशो लेगिस और लिट्रा लेगिस। फिट्जेराल्ड, फिट्सपा जी ने की क्या? दो तरह की डेफिनेशन है, कौन कौन सी? लिटरल और फंक्शनल। लिटरल वही बात, किसको फॉलो करेगा जल्दी बोलो? वर्ड्स ऑफ लॉ को के इंटेंशन ऑफ लॉ को? वर्ड्स ऑफ लॉ। लिटरल बोला भाई साहब वर्बल एक्सप्रेशन उठाओ और काम खत्म करो। इसने क्या बोला? लेटर ऑफ लॉ को छोड़ो सर, कहीं और जाओ मतलब ढूंढने, सेटिस्फैक्टरी एविडेंस ढूंढने। सही है सर, दोनों डेफिनेशन है, दोनों तरह की इंटरप्रिटेशन यूज होती है। हाँ, मान लीजिए वर्ड्स बिल्कुल सिंपल है, वर्ड्स बिल्कुल सिंपल है, प्रोविजन का मतलब है जो वो बिल्कुल सिंपल है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो मैं क्या यूज कर रहा हूं? कौन सी इंटरप्रिटेशन? लिटरल। लेकिन अगर सर मीनिंग कुछ और है, वर्ड्स थोड़े एम्बिगियस है, ये मतलब भी निकलता है वो मतलब भी निकलता है, तो सर मैं कौन सा इंटरप्रिटेशन यूज करने वाला हूं? रेशो लेगिस। सिर्फ वर्ड्स के भरोसे नहीं, मैं इधर उधर जाऊंगा क्या करने? और बेटर एविडेंस ढूंढने एज पर दिस रूल, फंक्शनल रूल। अब आओ सर आगे, कंस्ट्रक्शन। वैसे तो अगर तुम्हें दोनों का मतलब जानना है ना, किस किस का बेटा? दोनों का। बेटा शर्ट की डिजाइनिंग बहुत बढ़िया लग रही है। इसके बाद डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन में भाई मेरे अकॉर्डिंग जो टर्म बड़ी है दैट इज कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन जहां खत्म होगी वहां कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। इंटरप्रिटेशन तो देखो ये है, कोई वर्ड है उसका एक मतलब है, मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ। कोई वर्ड है उसका सर कोई एक मतलब है, उसका सर कोई
दो मतलब है, एंड सो ऑन, है ना। ये बिल्कुल प्लेन मीनिंग है सर। 2 नंबर वाला बिल्कुल दूसरी प्रोविजन का कोई एम्बिगियस मीनिंग वाला है, हाँ कि ना। यहां पर सर मैंने ग्रामेटिकल रूल लगा के इंटरप्रिटेशन कर ली। एम्बिगियस वाले में भी सर मैंने मान लिया यार ये 2 मीनिंग दे रहा है, चल यार इसमें से ये नहीं ये मीनिंग होगा। लेकिन जब मैं आता हूं ना तरफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जो मीनिंग दिया जा रहा है ना, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मीनिंग को सिर्फ वर्ड्स तक मुझे एक्सप्रेस नहीं करना, मतलब वर्ड से मैं मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं करूंगा। मुझे मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए और इधर उधर की चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल लगा लिया, तो रूल समझते हैं कौन से रूल, प्राइमरी रूल पढ़े है ना, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वर्ड्स कुछ और कह रहे थे लेकिन मैंने प्रोविजन को ऐसे इंटरप्रेट कर दिया, कुछ और मीनिंग निकल आया। या फिर मैंने कोई इंटरनल एड्स का सहारा ले लिया, मैंने कोई एक्सटर्नल एड्स का सहारा ले लिया। मतलब सर वर्ड्स के अलावा मैंने रूल्स फॉलो किए, मैंने एड्स फॉलो कर ली, हेल्प ले ली। तो सर मैं क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन। क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन इज कंपैरेटिवली लोअर टर्म। लेकिन सर हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन में जब तुम्हें अपनी तरफ से यार मीनिंग में कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा। वर्ड्स नहीं तुम प्लस माइनस कर सकते, वर्ड्स प्लस माइनस करने लग गए क्या बन जाएगा, बोलो, लेगिस्लेशन, लॉ बनाने लग जाओगे, हाँ कि ना। पार्लियामेंट थोड़ी है, क्या है सर, कोर्ट, सब शांत बैठे ऑर्डर ऑर्डर करके, हाँ कि ना। उधर थोड़ी है भाई साहब ये कुर्सी कैच करो, ना 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 ना, बिल्कुल शांति से काम चल रहा है। सनी देओल को छोड़ दे, वही अकेला कर रहा है तारीख पे तारीख, हाँ कि ना। अब सर इसमें अगर वर्ड्स तक सीमित रहे बेटा, मीनिंग चाहे इजीली मिला चाहे ढूंढ कर मिला, देर तक कौन सी है, इंटरप्रिटेशन। अगर मुझे अपनी तरफ से कुछ प्लस माइनस करना पड़ रहा है वर्ड्स के मीनिंग में, क्या है वो, कंस्ट्रक्ट समझते हो ना, बनाना, जो तुम बनाते हो। डिटर्मिंग द ट्रू मीनिंग, कंस्ट्रक्शन का मतलब है सर एक्चुअल मीनिंग लेके आओ। ड्रॉइंग द कंक्लूजन्स बियॉन्ड द एक्चुअल एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द टेक्स्ट बाय रेफरिंग टू। अब देखो इधर उधर निकल गया, किसको उठाया मैंने, अदर पार्ट्स ऑफ एन एक्ट और कंटेक्स्ट, जिसके कारण, कंटेक्स्ट का मतलब समझते हो क्या, संगत की रंगत सर, आसान है। ये 4 बच्चे बैठे मान लो, ये बिल्कुल शरीफ बच्चे, इनमें एक 5वां आ गया, वो शरारती था। सर वो 5वें को इतना कलर नहीं मिलेगा, ये 4 शरारती बैठे, वो 5वां बच्चा साऊ आ गया, बिल्कुल गाय जैसा बच्चा, लेकिन इनके कारण वो भी रगड़ा जाएगा। कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग लेते हैं हम, तो जो वर्ड्स आसपास के कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग भी उठा लिया जाता है। अब मैं किसका कंटेक्स्ट देख रहा हूं जरा ध्यान देना, स्कोप बहुत ब्रॉड है, किसका, लॉ का, आसपास के वर्ड्स का नहीं, आसपास के वर्ड्स के पूरे लॉ का। कंस्ट्रक्शन 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन। अब सर इन दोनों का डिफरेंस भी कर ले, हाँ बेटा। ये क्या कह रहा है, एज सर्टेनिंग मीनिंग, वो क्या कह रहा है, साथ में ट्रू सेंस। सर ऊपर भी तो ट्रू सेंस पढ़ा, मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा डिफरेंस शायद ना मिले। अब कंस्ट्रक्शन का मतलब सर क्या ड्रॉ करना, कंक्लूजन, जो कि परे हैं वर्ड्स से, किससे परे, वर्ड्स। जैसे किसी ने तुम्हें बोला ना, तुमने बोला यार इसकी ना में भी हाँ लग रही है, क्या है, वर्ड से परे। तुमने आस पास इधर उधर के सर्कमस्टेंसेस का सहारा लिया, क्या कर रहे हो तुम, कंस्ट्रक्शन, अपने दिमाग में कुछ ख्याल बुन रहे हो, क्या बोला गया बेटा इसको, कंस्ट्रक्शन, सही है। नेक्स्ट, अगर सर कोर्ट प्लेन मीनिंग निकाल रही है बेटा, तो क्या कर रही है कोर्ट, इंटरप्रिटेशन। अगर सर मीनिंग प्लेन नहीं है और सर कोर्ट को डिसाइड करना है कि ये जो वर्डिंग मुझे दी गई है क्या ये इस सिचुएशन को कवर करती है, तो कोर्ट क्या कर रही है, कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन वाली मीनिंग निकालेंगे हम, कंक्लूजन निकालेंगे, वो लॉ की स्पिरिट को फॉलो करती है। स्पिरिट समझते हो ना, जो सैनिटाइजर में यूज होती है, हाँ कि ना, हाँ, आत्मा,
क्लियर है? स्पिरिट हेयर मींस आत्मा, लॉ की आत्मा को फॉलो, सर लॉ तो आत्मा को मानता नहीं, अबे मतलब उस सेंस को फॉलो करती है, चाहे वो लेटर ऑफ लॉ से परे है। लेटर में क्या लिखा था ना, हम क्या मीनिंग कर रहे, हाँ समझ पा रहे जज्बात। इन प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन और टर्म्स को सिनोनिम्स माना गया है। सब सिनोनिम समझते, हाँ कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अब सर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, 6 रूल दिए हुए तुम्हारी बुक्स में, देखो यहाँ पे कितने हो गए, 7। एक रूल में थोड़ा चेंज आ गया, तो क्वेश्चंस में भी चेंज आ गया। खेलें? हाँ जी सर। रूल ऑफ, फिर रीजनेबल, हार्मोनियस, हिडन मिस्चिफ, ये होएगा नहीं है ना? कौन सा हिडन मिस्चीफ है बेटा? ध्यान से देख, इसी को आज आपने नोट्स खोल लो, खोलो खोलो खोलो, बेनिफिशियल। वही कह रहा हूं ना मैं, इस बार इनका बंटवारा कर दिया हमारे आईसीए ने। हम करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे सर, हम हमारी क्या हिम्मत है, हम इसके अगेंस्ट जाएंगे। हिडन और मिस्चीफ अलग होगी, किससे? बेनिफिट्स। ये दोनों तो दिए ही होंगे, देखो आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ नॉस, सेकेंडरी रूल्स पे आगे। प्राइमरी कितने हैं मेरे पास? 7। डॉक्ट्राइन समझ रहे हो कौन सी डॉक्ट्रिन? नॉस्किटरस सॉसिस, नाम देख रहे हो कितना प्यारा नाम, हाय आई एम नॉस्किटरस सॉसिस। चलिए ठीक है जी। दूसरा, दूसरी डॉक्ट्राइन का नाम क्या है? कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो, सही है? पहला नॉस्किटरस सॉसिस, दूसरा कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो। क्या नाम है? अबे बोल नहीं पा रहे तो लिखोगे कहां से पेपर में? क्यों नहीं लिखो? अबे पेपर में आ गया एसोसिएटेड वर्ड टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस। कोई बात नहीं, फिर वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। बेटा नॉस्किटरोसॉसिस लिखना है। मैं ये बोल रहा हूं कि पीछे लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी है, मैं वही तो कह रहा हूं बेटा, लिखना है नॉस्किटरोसॉसिस, नॉस्किटर सी, भाई बोलने का ध्यान रखना पड़ता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन वर्ड से निकल जाती है। नॉस्किटर सॉसिस, ऐसे यू सॉस वाला नहीं है, ये खाने पीने का सामान यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। SOCIIS, कंटेम्पोरेनिया, कंटेम्पोरेनिया, जैसे वुमेन का वुमनिया, कंटेम्परेरी का कंटेम्परेनिया, कंटेम्परेरी का कंटेम्परेनिया। क्या क्या बताना पड़ता है यार, अगला क्या ये लॉ पढ़ा रहे हैं भाई साहब? भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बच्चों को ठिकाना है। एक्सपोजिशो, क्या रूल का नाम है? कंटेम्परेनिया एक्सपोजिशन। ऊपर वाला नॉस्किटरोसॉसिस, हो गया याद? 2 मिनट की बात थी। बस बस, कौन चेंज हो गया सर? माई लाइफ माई रूल्स, न्यू लाइफ न्यू रूल्स। सर ये स्टडी मैट के अकॉर्डिंग है भाई साहब। वैसे मैं आपको कहूं इसमें रूल्स की इंटरप्रिटेशन, इससे भी ज्यादा रूल्स पड़े हमारे पास पढ़ने हो तो, अगर अगर मुझे आप लोगों को ये चीजें सिखानी हो, इतनी मोटी बुक इसकी अलग पड़ी है, मैं आपको वो दे देता हूँ, जरूरत नहीं। तो पेपर कहाँ देने जाना है, कोर्ट में थोड़ी है तुम्हारे पेपर, बच्चा बैठा नहीं। आओ, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, सर ये भी भरा पड़ा है मेरे पास टॉपिक से, ये होता है वो होता है ना, फीलिंग नहीं लेनी, थोड़े से में कवर करेंगे इसको। लिटरल और उसके साथ इसका एक और नाम है, कौन सा? ग्रामेटिकल। ही वेंट देयर, वो वहां गया था। क्लियर? सिंपल मीनिंग, ही हैज गॉन, वो चला गया है। हाय हाउ आर यू,
हाय आप कैसे हो, हाय उसने मुझे संबोधित किया, ठीक है ना। अब कई बार तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो जाता है, वैसे बाइक तेज चला रहा था, हाउ आर यू मीनिंग तो वो भी है, सिंपल मीनिंग कि मतलब वो मीनिंग में मेरा हाल पूछ रहे, ठीक है। कौन सी कंस्ट्रक्शन चल रही है, लिटरल, जो लिखा है सर वही मीनिंग है, फालतू इधर उधर की बातें मत करो। वो कहते हैं यार जिसने लिखे वो बेवकूफ थोड़ी था, इतना बड़ा लॉ लिख दिया और तुम अपनी तरफ से इधर उधर की कंस्ट्रक्शन घुमा रहे हो। ये सबसे बड़ा रूल है, कौन सा, रूल ऑफ लिटरल। जो लॉ में लिखा है उसी को सत्य मानो, इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल, सबसे पहला और सबसे जरूरी, सबसे पहला प्यार है ये किसका, इंटरप्रिटेशन का। इट इज इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, कहां से ढूंढो, वर्ड्स। तुम इंटेंशन देखते हुए इधर उधर निकलने लग जाते हो, वैसा जब उसने ना कहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पिटाई के बाद समझ आएगा। क्या बोला उसने, ना, ना का मतलब क्या है, ना, कार्डिनल रूल, कार्डिनल समझते, इंपॉर्टेंट रूल कि वर्ड, एक अकेला वर्ड, दुकेले तिकेले सेंटेंसेस, वर्ड को मिला के क्या बनती है, सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को मिला के क्या बनता है, पैराग्राफ। कहता जब भी आप ये चीजें पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ सकते हो बेटा जिंदगी में आप, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, याद हो जाएगा ना। फ्रेज मतलब सेंटेंस को मिलाकर, अकेला वर्ड, वर्ड, दुकेले तिकेले इकट्ठे हो गए क्या बन गया, सेंटेंस, दुकेले तिकेले सेंटेंस इकट्ठे हो गए क्या बन गया, फ्रेज। पूरे इन सभी को कैसे पढ़ना है, इनके ऑर्डिनरी मीनिंग, साधारण मतलब क्या है सर, नेचुरली इनको क्या मीनिंग दिया जाता है, ग्रामेटिकली इनको क्या मीनिंग दिया जाता है, विदाउट रेफरेंस टू। सर एक इसका केस आया, अबे निकल, कोई केस मैं लेने नहीं दूंगा। उसके बाद सर एक इंटरप्रिटेशन, सर अगर स्टैच्यूट क्या है मेरे लाल, क्लियर है, क्लियर मतलब समझ रहे हो, साफ प्रिंटिंग हुई पड़ी है, हाँ के ना, नहीं सर, हाँ, मीनिंग क्लियर है और उसमें कोई दो राय नहीं है, गेटिंग इट, एंड कैपेबल ऑफ ओनली वन, एक इंटरप्रिटेशन बन रही है। उसने बोला सर अगर आपने रिटर्न नहीं भरी 30 तारीख तक तो आपको फाइन लगेगा। इसमें क्या दो इंटरप्रिटेशन की बात है यार, 30 तारीख देखो उस महीने की, रिटर्न नहीं भरी तो फाइन है। तो सर उसको हम किसी और तरह से इन्फर या कोई और मतलब नहीं निकालेंगे अपार्ट फ्रॉम देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसिक्वेंसेस, दिल पे पत्थर रख के। जैसे बच्चों का काला कोट बाहर निकल आता है ना, कि ये नहीं ये करना है यार, उसका दूसरे का क्या होएगा यार, पहले का क्या होएगा यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल ऑफ रूल, एब्सोल्यूटा, सेंटेंशिया, एक्सपोजिटर, एक्सपोजिटर मतलब ये देखो इन्फर्ड, नॉन इंडिजेंट, एब्सोल्यूट समझते हो, एब्सोल्यूट सुना ही होगा, हाँ के ना, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल श्योर, सेंटेंशिया सेंटेंस, एक्सपोजिटर नॉन, नॉन मतलब नो, एक्सपोजिटर मतलब इंटरप्रिटेशन। अगर कोई प्लेन सेंटेंस है बिल्कुल साफ साफ है, उसको किसी और तरह के इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता नहीं है। एन एब्सोल्यूट सेंटेंस और प्रपोजिशन नीड्स नो एक्सपोजिटर और इंटरप्रिटेशन। एक्सपोजिटर मतलब इंटरप्रिटेशन, दैट इज प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन और नॉन एक्सप्लेनेशन, नो ही आएगा वैसे। चलिए, नो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल समझते तुम्हारे दिमाग में, वो धूम मूवी देखी थी, धूम बहुत आसान थी, उसमें वो एक हीरो होता है, वो बाइक चलाता था, मैकेनिक अली। बस वो कोई भी लड़की देखता है ना, उसको सबसे पहले दिमाग में क्या फीलिंग आती है, ये लड़की खड़ी है, उसको वो दुल्हन के जोड़े में नजर आने लग जाती है। फिर उसको दिखता है ये मेरी बाइक पे पीछे बैठी है, फिर थोड़ी देर बाद उसको एक बच्चा आगे दिखता है, फिर एक बच्चा वाइफ की गोद में दिखता है। दिस ऑल इज हाइपोथेटिकल। जितने में लड़की हाई करती है वो दिमाग में फैमिली क्रिएट कर चुका होता है। तो कहता है जब तुम लॉ को पढ़ोगे क्या नहीं करना कुछ भी, हाइपोथेटिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देनी कोई कंस्ट्रक्शन। अगर वर्ड्स कैपेबल है किसके, वन कंस्ट्रक्शन के, दो नहीं बेटा, then the court shall not adopt any hypothetical construction कि सर वो
पॉलिसी या ऑब्जेक्ट को मैच करते हैं। वैसे प्राइमरी प्रेफरेंस होती है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन करने का तरीका है वो ऐसा हो कि एक्ट के ऑब्जेक्ट को, पर्पस को मैच कर जाए सर। लेकिन लिटरल एक ऐसी चीज है कि ऑब्जेक्ट को भी डिफीट कर सकता है। शायद शायद अगर एक ही इंटरप्रिटेशन निकल रही है, चाहे ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे निकल गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? एग्जाम्पल के लिए टेनेंट्स की सेफ्टी के लिए, टेनेंट समझते, किराएदारों की सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट आया, उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा? टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। ऑब्जेक्ट में लिख दिया हमने, लेकिन हम उसकी एक प्रोविजन पढ़ रहे थे। प्रोविजन में लिखा गया कि अगर टेनेंट ने ये हरकत की ना, उसको ये फाइन लगा देना। अब क्या ये प्रोविजन ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट है? बिल्कुल है सर। लेकिन क्या मैं इसकी लिटरल कंस्ट्रक्शन करूं अगर साफ साफ दी हुई है, या मैं इसको ऑब्जेक्ट के साथ मैच करके उसको माफ कर दूं? लिटरल कंस्ट्रक्शन करूंगा, मैं उस पर फाइन लगाऊंगा, मैं उसको माफ करने वाला नहीं हूं। कोर्ट्स कैन नॉट लेजिस्लेट, ये मैं बता चुका हूं भाई साहब, वकालत करो, ठीक है ना? जज साहब है तो आप डिसीजन दीजिए। आप एमपी एमएलए नहीं है जिन्होंने क्या पास करवाया? लॉ। द कोर्ट्स कैन नॉट लेगे। सर अगर कोई मैटर जो होना चाहिए था बट है नहीं, तो वो कोर्ट्स नहीं बना सकती वो मैटर, कोर्ट्स उस मैटर को बना नहीं सकती, क्योंकि अगर ऐसा करती तो ये क्या बन जाएगी? लेजिस्लेशन एंड नॉट कंस्ट्रक्शन। एग्जांपल, कोर्ट्स ने ये काम किया है सर पास में। अगर लॉ में कुछ मैटर है तो उन्होंने बताया आंसर, नहीं है तो उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। जैसे कि वो सत्यम वाले केस में सारे लोग मिलके पहुंचे, भाई साहब हम दुखी हैं, सत्यम का कांड हो गया, ये वो। कह रहे सर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? प्रोविजन ही नहीं है, मैं आपको कहां से एंटरटेन कर लूं? जाइए। टू इंटरप्रिटेशन, वन नैरोअर एंड अदर वाइडर और बोल्डर। सर हमने लॉ उठाया, दो इंटरप्रिटेशन आ रही थी। दो इंटरप्रिटेशन मतलब एक नैरो वाली और एक वाइडर। भाई सिंपल है, अगर नैरो इंटरप्रिटेशन से तुम्हारा मीनिंग सेटिस्फाई हो रहा है तो कौन सी लेंगे? नैरो। अगर वाइडर से हो रहा है तो वाइडर। अगर नैरोअर फेल होती है तो कौन सी अडॉप्ट करनी है? वाइडर, अदरवाइज नैरोअर। एग्जांपल रीड कर लेना बेटा, होगी नोट्स में ये तो। अब सर इसके अलग अलग हेड है। सबसे पहले कौन सा मीनिंग? नेचुरल एंड ग्रामेटिकल। जो स्टैट्यूट्स हैं उनको कौन सा मीनिंग देना? सबसे पहले नेचुरल, ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस। पॉपुलर मीनिंग क्या होता है, नेचुरल मीनिंग क्या होता है पता है? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेन लिटरेचर एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। बीटल लीव्स पता है यार? बीटल मतलब पान, पान के पत्ते। हाँ कि ना सर? सब्जियों में आते ही है, हाँ कि ना? यार एक मैं बताता हूँ, टमाटर पता है सभी? ये देखो कितना बढ़िया लगता है ये चीज, पता है शायद हम आईएएस के क्वेश्चन को क्लियर कर सकते। टमाटर है सर, फ्रूट है। घर में कोई गेस्ट आता है, वो कहता है सर फ्रूट्स काट के रख दो। मम्मी ने तुम बोला फ्रूट काट के रख दो, तुम टमाटर काट के ले खा ले बेटे। ओके, ये तुम तो बोल रहे थे फ्रूट है। कह रहा लगाऊंगा अनपढ़ आदमी, रिश्तेदार है तो छोड़ रहा हूँ। क्यों क्यों सर? ये फ्रूट होता है टमाटर। व्हाट इज इट्स पॉपुलर मीनिंग? सब्जी है के सब्जी है सर, ठीक है। अब इसी तरह बीटल लीव्स। हाँ जी, कुछ यार एक तो एक्स्ट्रा नॉलेज ना क्लास में रुकने का नाम नहीं लेते। जीनियस बिठाए हुए हैं, पार्लियामेंट वालों ने भेज दिए, दो चार हमारे भी बंदे रख लो, इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेंगे आपकी। ये क्लियर है? टमाटर पॉपुलर मीनिंग क्या है बेटा उसका? फ्रूट है कि सब्जी? सब्जी के तौर पर यूज हो रहा है, हाँ के ना? और एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है? फ्रूट। चलिए इसी तरह यहाँ बीटल लीव्स, पान के पत्ते। सर प्रैक्टिकली तो ये वेजिटेबल्स का पार्ट है। सेल टैक्स वालों की ना लड़ाई हुई, किसके साथ? जो बंदा पान के पत्ते बेच रहा था। कह रहा भाई साहब टैक्स लगेगा। कह रहा क्यों लगेगा? मीनिंग उठाओ जरा, तो वो डिक्शनरी पढ़ो। कह रहा ये लो, किस में आते हैं ये? सब्जी में। सब्जियों पर जब कोई टैक्स नहीं है तो मैं बीटल लीव्स पर भी टैक्स क्यों दूं? लगाऊंगा एक। पान के पत्ते की भी होता है, हाँ जी मम्मा में आया, कौन सी सब्जी बनाई आज बेटा? पान के पत्ते की सब्जी बनी है घर पे, आ जा जल्दी दौड़ के आ जा। होता है कभी?
हो किसी के घर में तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बच्चा क्या हमारे घर में बनती है, आप बोल नहीं रहे, तो बेटा इसको इस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता। इसका नेचुरल मीनिंग लेंगे, इसका पॉपुलर मीनिंग लेंगे। पॉपुलर तो सर उसको किस मीनिंग में लेना है, कोशिश हो नेचुरल, ऑर्डिनरी, अदरवाइज उसका पॉपुलर। जो एक आम तौर पर मीनिंग यूज किया जाता है वर्ड का वही मुझे लेना है। अगर सर इनकंसिस्टेंसी आती है मेरी एक्सप्रेस इंटेंशन के साथ, कोई एब्सर्डिटी आती है, ये पता है क्या कह रहे हैं, दिक्कत आ गई तुम्हें किसमें, ग्रामेटिकल सेंस में। इसमें दिक्कत आ गई तुम्हें ग्रामेटिकल सेंस में। मान लो तुमने पूरी लाइन पढ़ी, ये पूरी प्रोविजन पढ़ दी, सारा पार्ट ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन से क्लियर हो रहा है, सिर्फ इतना पार्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस पार्ट के ऊपर मीनिंग एक्सटेंड करूंगा। बाकी का पार्ट ये वाला कैसे इंटरप्रेट करना है, ग्रामेटिकली। कैसे इंटरप्रेट करना है, ग्रामेटिकली। अगर सर इनकंसिस्टेंसी आती है, लॉ की इंटेंशन या पर्पस के अगेंस्ट कोई एब्सर्डिटी लगती है, रिपग्नेंसी, इनकंसिस्टेंसी लगती है सर, तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं मीनिंग को, सिर्फ उस इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए, बट उससे ज्यादा नहीं। समझ पा रहे हो? बाकी मीनिंग तो सर क्लियर है, इतने पार्ट में डाउट है ना, यहां पे कुछ मीनिंग को एक्सटेंड कर दो, इसके अलावा कोई भी मीनिंग एक्सटेंड नहीं होगा। क्या यहां पर एक्सटेंशन लगेगी, नो सर। यहां पर लगेगी, यस सर। बारी आई पॉपुलर मीनिंग की। पॉपुलर मीनिंग का मतलब क्या होता है, इस बार आईसी ने दिया नहीं है तो मुझे याद करना नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको समझना है। पॉपुलर मीनिंग मतलब सर जब जनरल पब्लिक के पास कोई मैटर जाता है तो वर्ड्स का पॉपुलर मीनिंग क्या लिया जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, किसी बिजनेस या ट्रांजेक्शन में कुछ वर्ड्स को एक पर्टिकुलर वे में समझा जाता है, पर्टिकुलर बिजनेस एट रहा है। जैसे डीआर क्या होता है बच्चे, शाबाश लगाऊं कान पे कॉमर्स वाले होके डॉक्टर। डीआर मतलब डेबिट। अब तुम्हारा कोई लॉ बन रहा है उसमें डेबिट या डीआर आ रहा है, क्या मतलब है, डेबिट। तुमको हाँ जी यहाँ पे तो डॉक्टर लगेगा, अबे लांती कौन सा मीनिंग लेंगे, पॉपुलर, उस सेंस का, उस फील्ड का। क्लियर है? पर्टिकुलर बिजनेस और ट्रांजैक्शन का मीनिंग वहां से लिया जाएगा जो उस पर्टिकुलर बिजनेस में समझा जाता है। अदरवाइज वर्ड्स का कौन सा मीनिंग लिया जाएगा, उनका पॉपुलर मीनिंग, ना कि उनका टेक्निकल मीनिंग। कौन सा मीनिंग लेना है, उनका पॉपुलर मीनिंग, ना कि उनका टेक्निकल मीनिंग। सही है, हाँ कि ना? यस सर, हमें बड़ी खुशी है। टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन देयर टेक्निकल सेंस। लिटरल कंस्ट्रक्शन कहता है सर टेक्निकल वर्ड्स को टेक्निकल सेंस में ही पढ़ना। टेक्निकल वर्ड्स कौन से होते हैं, टेक्निकल, बहुत ही बढ़िया। और किसी प्रोफेशन में कुछ पर्टिकुलर वर्ड, जैसे प्रैक्टिस का मतलब सर बार बार, जैसे हम शाम को ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? नहीं, नॉर्मल मीनिंग तो यही है बेटा। प्रैक्टिस का मतलब है एग्जांपल सर किसी चीज को बार बार करना। मैं सर गेम खेल रहा था क्रिकेट की, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं वॉलीबॉल खेल रहा था, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर टेस्ट देने से पहले मैं राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन एडवोकेट्स एक्ट आया, एडवोकेट्स की प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि सर वो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये नहीं है वो घर पे चार बंदे बिठा के, हाँ जी आप जज साहब बन गए, आज आप क्लाइंट बन गए, चलो हम प्रैक्टिस करें। कोर्ट में जाने से पहले हम ये खेलें, क्या उसका प्रैक्टिस का मतलब होना? अब प्रैक्टिस का मतलब कौन सा लिया जाएगा, टेक्निकल। अगर किसी लॉ में टेक्निकल वर्ड यूज होता है उसका मीनिंग भी कौन सा लिया जाएगा, टेक्निकल। अब पढ़ो, अगर प्रैक्टिस वर्ड आया किसमें, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एक्ट में, तो सर हमने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिस ऑफ लॉ का मतलब सर क्या है, दोनों फंक्शंस एक्सरसाइज करना। कौन कौन से, एक्ट भी करना और लीड भी करना। ये दोनों फंक्शंस कौन कौन से हैं, पता है कि नहीं? नहीं सर, इसके लिए इतिहास जानना पड़ेगा। आज लेक्चर का समय हो गया तो मैं इसे यहाँ पर विराम देता हूं। आज का होमवर्क सर, मान लीजिए आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। सर आपकी बुक्स में जो मर्जी लिखे, इस बार का आंसर ये है बेटा। डन सर, मीनिंग पे चले जाएं, ऑर्डिनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, सर ये आंसर है। क्लियर है? मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। थैंक यू ऑल एंड गुड बाय।